हेलो दोस्तों, आप सभी को जस्ट इन्फो टीवी को स्वागत करता हूँ मैं गगन। आज आप लोगों को एक ऐसा नदी के बारे में बताऊंगा जिस नदी में पानी बहता ही नहीं बल्कि इस नदी का नीचे ही पानी बहता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के बिहार राज्य के गया समेत कई जिलों में बहने वाली फल्गु नदी को अंत सलिला यानी धरती का नीचे बहने वाली नदी का रूप में जाना जाता है। इस नदी में ऊपर पानी नहीं दिखता, लेकिन जमीन का नीचे कल कल बहता पानी नजर आता है। इसके पीछे पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता के श्राप को कारण बताया गया है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक त्रेता युग में जब राम सीता का जन्म मानव रूप में हुआ था, तब राजा दशरथ के पिंडदान के वक्त अद्भुत घटना के घटित होने का वर्णन है। राजा दशरथ की मृत्यु के बाद भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ पिंडदान करने गया आए थे। पिंडदान से पहले वह कुछ सामग्री लेने चले गए। इस बीच समय निकला जा रहा था तो पंडितों ने माता सीता को पिंडदान करने की सलाह दी। पंडितों के कहने पर माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ जी का पिंडदान किया। इसका साक्षी पंडित, गाय, कौवा और फल्गु नदी को बनाया। इन चारों से झूठ नहीं बोलने की सीता ने शपथ भी ली। इस बीच जब भगवान राम लौट कर आए और पिंडदान के विषय में पूछा तो माता सीता ने पूरी बात बताई। साथ ही पिंडदान के साक्षी पंडित, गाय, कौवा और फल्गु नदी को गवाह बताया। राम ने जब इन चारों से पिंडदान हुआ या नहीं इस बारे में पूछा तो चारों ने ही झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया। ये सुनकर माता सीता ने चारों को झूठ बोलने का सजा देते हुए आजीवन श्रापित कर दिया। माता सीता ने ही फल्गु नदी को अंत सलीला होने का श्राप दे दिया था। कथा है कि इसके बाद से ही फल्गु नदी जमीन का नीचे ही बहती है। तो दोस्तों, अब चलिए सुनते हैं इस पवित्र फल्गु नदी के बारे में स्थानीय लोगों का क्या कहना है। ये पूरा पुल के ऊपर बहुत दिन हो गया जो मैंने पानी ही नहीं देखा। और कोई भी मौसम में इस नदी से मतलब रेती निकालो, ऐसा खड्डा करो तो पानी निकल जाता है 2-2.5 फुट के बाद। हाँ, कभी कोई भी अप्रैल का महीना हो, मई हो, जून हो, कोई भी महीना हो, ऐसा थोड़ा किया वो पानी आता है। ये है। और यहाँ से सर 3 किलोमीटर के दूरी में, सुन लीजिए हमारी बात अच्छी तरीके से, गौतम बुद्ध भगवान का जन्म नेपाल में हुआ था। वो राजगीर, नालंदा, पावापुरी, सगर बिहार में गए, लेकिन उनको कहीं किसी जगह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उसका रीजन है वो कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो यहाँ से देख लीजिए सर, वो पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है धुंगेश्वरी पहाड़। वो पहाड़ जो देख रहे हैं माउंटेन, तो बुद्ध भगवान जब चले थे राजगीर से तो फिर पहले वो पहाड़ पे आए तो 9 सप्ताह उन्होंने पहाड़ के अंदर सोया है। वो आज भी वहाँ लोग देखने के लिए जाता है। तो वहाँ 9 सप्ताह रहने के बाद उनको कंटाल आया। कंटाल बोलो तो मन नहीं लगा। तो वहाँ से 4 किलोमीटर चल के नदी है, नदी, और ये नदी का नाम है फल्गु, और उस नदी का नाम है ये नदी का नाम है निरंजना, उस नदी का नाम है फल्गु। दो आगे यहाँ से 5 किलोमीटर के दूरी में 2 नदी का ऐसा संगम हुआ है, तो रिटर्न में फल्गु आ गया है। तो वहाँ से जब चल के आए तो धर्मारण मंदिर है सर। तो वहाँ पे 600 बरस गौतम बुद्ध भगवान पीपल का पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। एक सुजाता नाम के लड़की, बहुत बड़ा राजा महाराजा की बेटी थी, पर वो लड़की गाय चराती थी। गाय, जब उसके यहाँ 200-400 पीस गाय हो तो दूध का टेंशन नहीं रहता। उस सुजाता नाम के लड़की को संतान नहीं हुआ था, पर उसका नौकरानी लोग गाय जो चराता था ना, तो धर्मारण मंदिर में देखा कि कोई साधु महात्मा यहाँ साधना में है, कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, कुछ बोलता नहीं, कुछ देखता नहीं। तो नौकरानी लोग अपना मालकिन को बोला, सुजाता रानी को। सुजाता रानी ने आया, उसको तपस्या भंग करके उनसे बातचीत चला। बोला, बाबा हमारा संतान नहीं, एक भी बच्चा नहीं। बुद्ध भगवान ने आशीर्वाद दिया। सुजाता नाम के लड़की जो राजा महाराजा की बेटी थी, पर उनको एक बच्चा हुआ। एक बच्चा होने के बाद गौतम बुद्ध भगवान को इनवाइट किया
तो सुजाता मंदिर जहाँ पे खीर खिलाए हैं 49 ग्रास उन्होंने खिलाए, तो उनको शरीर में पूरा, अब 600 बरस तपस्या में है और एक बैग अगर खाना मिले तो शरीर में पावर भी थोड़ा आता है, तो उनको आना हुआ। तो ऐसा वो मंदिर है सुजाता। पहला आया धर्महरण मंदिर में बुद्ध भगवान, जो 600 बरस तपस्या किया। सुजाता नाम की लड़की से मुलाकात हुई, उनको संतान हुआ, पर उन्होंने इनवाइट किया, उस जगह पे खीर खिलाया, उस जगह का नाम है सुजाता मंदिर। और एक वहाँ से और पीछे आइए तो सुजाता नाम के लड़की जिसका माँ बाप का बंगला था, जो सोना चांदी हीरा जवाहरात था, आज उस जगह का नाम हो गया सुजाता गढ़। वो बंगला सब टूट फूट के धस फूस गया और गढ़ बन गया। तो यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी में ये पुल पार होंगे। 3 किलोमीटर की दूरी में ये 3 रीजन है उधर सर। और यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी में गया विष्णुपद मंदिर, जो पिंडदान होता है, तो वहाँ 3 है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस पे देख सकते हैं।